हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और उसके साथ अपने आप को चेक भी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1952 के चुनावों में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था। जब 1952 में चुनाव हुआ उस समय जितने भी मतदाता थे उनमें से साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो 35% या 25%, 15% या फिर 75%? उसमें से कितने साक्षर मतदाता थे 1952 के चुनाव में? तो सही आंसर है इसका 15% साक्षर मतदाता थे। आपको अपने साथ ही साथ अपने इस प्रश्नों में से आपको अपना उत्तर भी सोच लेना है कि आपका उत्तर क्या है और वो सही है या नहीं है, वो भी चेक करना है। नेक्स्ट है, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? पहला है लॉर्ड लिटन, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड रिपन या चौथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1948 में भारत के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। नेक्स्ट है, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? क्या दलितों का मसीहा? पहला है राजा राममोहन राय, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा B.R. अम्बेडकर और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सा व्यक्ति था? बिल्कुल सही, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? स्वतंत्र पार्टी का गठन C. राजगोपालाचारी ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या फिर तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने या चौथा रफी अहमद किदवई ने? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है C. राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पहला मोरारजी देसाई, दूसरा मीनू मसानी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने। भारत के पहले चुनाव आयुक्त, पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन, दूसरा C. राजगोपालाचारी, तीसरा है A.K. गोपालन और चौथा है P.C. जोशी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बना इनमें से? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में 1951, दूसरा 1952, तीसरा है 1953 या चौथा है 1949। तो राइट आंसर इज 1952। नेक्स्ट है, 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 354 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। किसने? कांग्रेस सरकार ने। कब? 1959 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहला है 1934, दूसरा 1955, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1943। कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन राइट आंसर है 1934 में। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक पहला है कामराज नाडार, दूसरा P.C. जोशी, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा है भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर।
नेक्स्ट है समग्र मानववाद के सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिखिए। समग्र मानववाद के सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय। समग्र मानवता का सिद्धांत इन्होंने दिया। भारत में एक दल के प्रधानता के युग में किस दल को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है? एक दल की प्रधानता के युग में किस दल को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब से कब तक रहा? 1952 से 1977 तक रहा, एक दल की प्रधानता का युग रहा। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा था? स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में गांव-गांव तक फैला हुआ था, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहा। भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए। भारतीय दलीय व्यवस्था की एक विशेषता बहुदलीय प्रणाली है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुदलीय प्रणाली है और राजनीतिक दल है वो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? प्रथम 3 आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव में 364, दूसरे आम चुनाव में 321 और तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें प्राप्त हुई। ध्यान रखना है प्रथम आम चुनाव में 364, द्वितीय आम चुनाव में 321 और तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं के नाम लिखिए। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सी राजगोपालाचारी, ये प्रभावशाली नेता थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ कौन से चुनाव भी कराए जाते थे? 1952 में आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ और कौन से चुनाव भी कराए जाते थे? राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत क्या था? स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था। जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया? जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ ने किस पर जोर दिया? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली जीत प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली जीत प्रणाली को अपनाया गया है। 1952 के चुनाव में वोट हासिल करने के लिहाज से कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही? दूसरे नंबर पर 1952 में सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन में बदल दिया? राष्ट्रीय मंच पर किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन में बदल दिया? महात्मा गांधी के आगमन से। नेक्स्ट है ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। ऐसे 2 राज्य जहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी 1952 से 1967। पहला है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है केरल। तो इस प्रकार इन प्रश्नों से आप साथ ही साथ आप चेक करते रहें कि आपको कितना याद है या क्या भूल गए हैं या कहां क्या करने की जरूरत है, उसकी पहचान करें और उसके साथ अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से सुगम तरीके से करें। मैं आपकी मदद के लिए तत्पर हूं। आप मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वीडियो में कमेंट में अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि कहां से कौन कौन विद्यार्थी मेरे इस वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हैं। मुझे खुशी होगी। और
मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।